तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और ये एग्जाम में आता भी है। तो इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन को डील किया, क्योंकि इन्वर्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए जो इसको बनाने में हेल्प करेगा। क्या? तो इसीलिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट फाइंड किए। अब स्टूडेंट हम लोग को इन्वर्स पढ़ना है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इस पे 100% फोकस देना होगा। जिसको आता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, और जिसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स तो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आए तो आसानी से इसे सॉल्व कर सके। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए बराबर दिया है 3x3 का है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बतलाया था कि अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे 2 है, 1 है, 5 है, 10, क्या, और इसको हम लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ऐसा मॉड जैसा सिंबल देंगे स्टूडेंट्स। ये क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब क्या, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होता है। 2 × 10, अब माइनस का चिन्ह देंगे, और 1 × 5 तो हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 5। तो ये इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20 - 5 है 15। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? 15। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये तो 2x2 का ऑर्डर का था, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, आसान है। लेकिन 3x3 में इतना आसान नहीं है जितना अभी सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स को समझ रहे हैं। जैसे देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको समझिएगा। जब डिटर्मिनेंट में जाएंगे ना तो वहाँ पर भी आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो की बात होगा स्टूडेंट्स। ये पहला जो एलिमेंट है इसको रखेंगे 0 को, अब मल्टीप्लाई होगा। जिसका बात कर रहे हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 0 लिए तो फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देना होता है। तो बचेगा क्या है यहाँ पे? तो स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा 2 3 1 1, फिर चिन्ह देना पड़ता है माइनस। ध्यान रखिएगा हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट 0 लिया, तो 0 मतलब किस रो में है? फर्स्ट रो में, तो इसलिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को छोड़ देना। और 0 किस कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, इसलिए फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ देना। तो बचेगा क्या? 2 3 और 1 1 यहाँ पे लिख दिए। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी माइनस नहीं है, फिर भी स्टूडेंट हमें माइनस लेना पड़ता है सिंबल, ठीक है। ये एक सीरीज है लिखने का। तो यहाँ पे क्या लेंगे? 1, ये वाला फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 0 था, दूसरा एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे। आप देखिए 1 किस में है? फर्स्ट रो में, इसलिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को छोड़ दो। और 1 है सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट को भी छोड़ना पड़ता है। तो बचेगा क्या? 1 3 और 3 1, तो हो जाएगा 1 3 और 3 1 लिख दीजिए। फिर प्लस का सिंबल देंगे। अब 2 लिखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा 2। अब फर्स्ट रो को छोड़ना है और थर्ड कॉलम भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? 1 2 और 3 1 लिखिए, 1 2 और 3 1। अब इसको एक्सपेंड करना, तो 0 एनी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ दो। -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 और माइनस 3 × 3 9, प्लस का चिन्ह यहाँ पे 1 × 1 तो 1 और माइनस 3 1 जा 2 यानी 6। ये क्या बचेगा? -8 अंदर में बच रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और -1 बाहर में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी +8। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में क्या बच रहा है? -5, और -5 × 2 तो क्या हो जाएगा? -10 इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स जब भी इन्वर्स फाइंड करिएगा ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाए तो समझ जाइए ये एक्सपेंड नहीं होगा, आगे कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आया है स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, वो आया है -2, जो डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, मतलब आगे सोल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आता ना तो लिख देते डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आगे इसका कैलकुलेशन नहीं करना।
लेकिन जीरो नहीं आए, माइनस में आए, प्लस में आए, जीरो छोड़ के कुछ भी वैल्यू आए तो समझ जाना एग्जिस्ट करेगा। अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होता है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया, -2 आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। आपको बतलाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो दिया गया जो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, इसका हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर। आपको सिखाए थे कोफैक्टर फाइंड करने के लिए, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो ना, पहला रो, ये जो फर्स्ट रो है ना उसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सिखाए थे, याद है क्या, कि फर्स्ट में प्लस लेते हैं स्टूडेंट्स, और पहला रो और पहला कॉलम, जिस रो का बात कर रहे हैं, जिस कॉलम को, तो उसे छोड़ देना होता है। तो ये एलिमेंट लाइन और ये लाइन को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 2 3 1 1, यहाँ हो जाएगा 2 3 1 1। फर्स्ट रो का, ये पहला रो का बात कर रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट रो का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। अब फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट रो इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, फर्स्ट रो का एक भी एलिमेंट इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, फर्स्ट रो को छोड़ देना है। अब हम पहला प्लस लिए स्टूडेंट्स, तो अब हो जाएगा यहाँ पे माइनस, सीरीज होता है प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलेगा। अब हम यहाँ 1 की बात कर रहे हैं, पहला जीरो का बात किए थे, तो जीरो नहीं इसमें लेना है, याद रखना। कोफैक्टर सेकंड, इससे पहले वाला वीडियो में बढ़िया से सिखाया हूँ 2 मेथड से निकालने के लिए। तो इस रो की बात हो रहा था, जीरो को यहाँ पे रखना नहीं है, बस हम जीरो एलिमेंट लिए। अब यहाँ हम 1 एलिमेंट ले रहा, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 3 और 3 1। तो लिखिए 1 3 और 3 1, सही है। फिर प्लस का सिंबल देंगे स्टूडेंट्स। अब चलेगा थर्ड कॉलम का, ये लाइन छोड़ना होगा, फर्स्ट रो तो छोड़ के ही चल रहा, यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3 1, यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3 1। इसका कैलकुलेशन करिए। अब प्लस का सिंबल 2 1 जा 2 -3, माइनस का 1 -9, इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस बाहर में है 1 -6, तो टोटल कैलकुलेशन क्या आएगा -1, फिर इसमें आएगा माइनस प्लस 8, इसमें आएगा -5। तो फर्स्ट रो का जो स्टूडेंट को फैक्टर आया है 1 8 -5, -1 प्लस 8 -5। अब निकालेंगे स्टूडेंट सेकेंड रो का कोफैक्टर, तो लिखेंगे यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो R2, R2 मतलब क्या, सेकेंड रो। अब सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड रो का जितना भी एलिमेंट है इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा। किसका कैलकुलेशन होगा, फर्स्ट रो और थर्ड रो का, सेकेंड रो का नहीं होगा। तो स्टूडेंट सेकेंड रो का नहीं होगा, मतलब इसका बात कर रहे हैं इस 1 का, तो सेकेंड रो का तो नहीं लेना है, तो फर्स्ट कॉलम भी नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हम इस 1 का बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, तो सेकेंड रो तो कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम भी नहीं होगा। क्या बच रहा है 1 2 1 1। लेकिन सिंबल किसका होगा, सीरीज देखिए प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे माइनस। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं जब इस नियम से बनाया जाता है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस से स्टार्ट कर देता है। नहीं, स्टार्टिंग वाला सीरीज देखना है कि लास्ट हमारा सिंबल क्या था, प्लस था, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। स्टूडेंट्स ये माइनस हुआ, अब किसका होगा सिंबल, प्लस का। अब किसका सिंबल होगा, माइनस का। ये 3 को हम एक ही बार बना दिए हैं। अब इसमें हमको भरना है एलिमेंट। स्टूडेंट 1 2 और 1 1, यहाँ हो जाएगा 1 2 1 1। इसमें जब भरना है स्टूडेंट, तो ये 2, ये लाइन खत्म होगा, सेकेंड कॉलम खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा 0 2 और 3 1, क्योंकि सेकेंड रो तो हमको कंप्लीट छोड़ ही चलना है। तो हो जाएगा स्टूडेंट 0 2 और 3 1। तो लिखिए 0 2 और 3 1। अब इसका बात हो रहा है 3 का, इसका मतलब थर्ड कॉलम छूटेगा, तो क्या बचेगा 0 1 3 1, ये हो जाएगा 0 1 और 3 1। इसका कैलकुलेशन करिए, माइनस नहीं 1 2, ये प्लस का सिंबल, तो 0 6, माइनस का सिंबल, तो 0 3। क्या बचा, यहाँ पे -1 बच रहा है, बाहर में माइनस है, तो हो जाएगा +1, उसके बाद यहाँ पे -6, उसके बाद यहाँ पे +3, उसके बाद यहाँ पे +3, 0 1 3 1। 1 1 3 1 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
ये सेकेंड रो का स्टूडेंट कोफैक्टर है। अब स्टूडेंट निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो। तो थर्ड रो का स्टूडेंट्स एलिमेंट अब छोड़ के चलना है, थर्ड रो का एलिमेंट नहीं लिखना है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड रो लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है क्या, हम 3 की बात करें, मतलब फर्स्ट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा 1 2 और 2 3। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट, हाँ सिंपल सीरीज देखो, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे प्लस होगा लास्ट। तो क्या लिखाएगा यहाँ पे 1 2 और 2 3। इसमें भरेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका बात कर रहे हैं, ये लाइन खत्म, मतलब 0 2 और 1 3, 0 2 और 1 3। अब इसका बात हो रहा है, ये लाइन खत्म होगा स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा 0 1 1 2, यानी 0 1 1 2। इसका देखिए ये हो जाएगा 3 - 4। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 0 - 2। उसके बाद स्टूडेंट हो जाएगा ये 0 - 1। यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ पे बचेगा +2 और यहाँ पे बचेगा -1। तो ये स्टूडेंट थर्ड रो का कोफैक्टर हो गया। टोटल लिखिए, इसीलिए कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका टोटल कोफैक्टर एक मैट्रिक्स में आपको सजा के दिखाना होगा। तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, -1 + 8 - 5, तो -1 + 8 - 5। उसके बाद सेकेंड रो का एलिमेंट्स 1 - 6 + 3। थर्ड रो का स्टूडेंट्स -1 2 -1। अब कोफैक्टर फाइंड हो गया। अब मुझे स्टूडेंट्स एडजॉइंट फाइंड करना होगा, तो लिखेंगे इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या बताए थे कि जो मैट्रिक्स का कोफैक्टर आप फाइंड किए हो उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसको स्टूडेंट ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जितना भी रो है वो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। ये फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे -1 8 - 5। सेकेंड रो का जो एलिमेंट है ये ऐसे लिखाएगा, यानी 1 - 6 + 3, और ये लिखाएगा स्टूडेंट्स -1 2 -1। ये हो गया। तो ये स्टूडेंट हमने क्या फाइंड किया, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हमको इन्वर्स फाइंड करना है, लास्ट स्टेज पे हम लोग। जूम कर दूं, चलिए नोट करिए। ये क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझिए कि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आया बना सकते हो। जब भी आपको एग्जाम में स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन, निश्चित है 100% गारंटी है कि इन्वर्स आएगा ही। और जब भी इन्वर्स पूछे स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो दिए गए मैट्रिक्स का, इस नियम से। उसका वैल्यू देखो 0 तो नहीं आया, 0 आ गया समझ जाओ आपका भाग डबल फेंकेंगे, बहुत बढ़िया। क्योंकि 0 आ जाएगा जिसके बाद ही कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब वो इन्वर्स फाइंड करने के लिए दिया है आपको देखता है कि स्टेप वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है, कैसे फाइंड कर रहा है। तो 0 तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल है कि वो -1 -2 -3 या कोई रियल नंबर आएगा, बट 0 नहीं आएगा, ठीक है। 0 नहीं आया इसका मतलब है एग्जिस्ट कर रहा है। तब हम क्या करेंगे, प्रत्येक रो का फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो का हम बारी बारी से एक साथ इसका कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। आपको मैंने अलग अलग भी बताया था, A11 A12 A13 करके, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है। चलो मिटाओ इधर, मिटाने वाला है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -2 है, याद रहेगा। चलिए -2, इसलिए स्टूडेंट लिखेंगे ए इनवर्स। ए को फाइंड करने के लिए बोला गया था। ये होता है स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ
ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला है इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कितना आया है, ये वाला, ये एडजॉइंट, इसको लिखो, लिखा है स्टूडेंट्स -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1 और डिवाइड कितना से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू कितना था -2। आप ऐसे नहीं छोड़ दो, थोड़ा अच्छा लगे लिखने में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/2 -1 1 8 -6 2 -5 3 -1 ऐसे लिख सकते हो। ये बिल्कुल आपका आंसर। अगर इससे भी आप नहीं रुकना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इस 2 से अंदर में जाके सबको डिवाइड कर दो। तो ये कैसे हो सकता है, अथवा और करके लिख सकता हूँ आंसर। माइनस है ना, बाहर में माइनस है, जब माइनस ये अंदर जाएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका ये +1/2 क्योंकि 2 से डिवाइड है, फिर -1/2, ये +1/2, ये 2 से भाग होगा तो -4, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/2, ये आंसर। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर एग्जाम में लिख सकते हो। फर्स्ट वाला यहाँ छोड़ सकते हो, या फिर जब इसको अंदर ले जाओगे तो सारे एलिमेंट से आपको गुना भाग करके इसे करके दिखाना होगा। बाहर में माइनस है इसलिए सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाले प्लस हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो यही था इनवर्स स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स में एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिया रहेगा, उस तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से x y z का वैल्यू फाइंड करेंगे। थैंक यू।